हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिकेस चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल रहा है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 4th है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पिछले लेक्चर में देखे हैं, पिछली क्लासेस में देखे कि इक्वेशन क्या होता है। इस टाइप की जो भी फॉर्मेशन होंगे, फिर ये सब इक्वेशन है आपके। इस टाइप की जो भी फॉर्मेशन होगा वो सारा इक्वेशन होगा। और ये स्टूडेंट आपका लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर है, या इसकी जो पावर है 1 है। अगर x की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट बात किया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सिंपल सी बात है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर ये लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपका x की पावर 2 होना कंपलसरी है। ठीक है, ये सब जितने भी चीजें होंगी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट, यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा कि जो कांस्टेंट रहेगा x का वो कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट रहेगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो x को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर एटलीस्ट 2 तो होना ही है। ठीक है, एक स्क्वायर का पावर होना जरूरी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की पावर क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, अगर नहीं है तो ये, अगर ये मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं है, बस 2x + 5 = 0 है, तो आपका ये लीनियर होगा, ना कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होने के लिए ये x की पावर 2 होना कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका ये सब ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर x = 0 है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो मतलब इसका ये जो पावर है x की पावर 2 का, इसका होना बेहद कंपलसरी है। और दूसरा कंपलसरी क्या है कि ये जो इसका जो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी जीरो नहीं होगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये पता एग्जांपल समझ में आ गया है। जैसे कि ये हो गया आपका 7 + 7x + 5 = 0। ठीक है, और ये दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, x² - 7x + 5 = 0। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, जैसे यहाँ पर x - x² - 7x + 5 या +8 = 0। तो स्टूडेंट, ये सब क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस हमें क्या देखना है कि जो x की पावर है वो 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ऐसा है कि x = -x = 5, 8x = 0, तो ये स्टूडेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि जो x की पावर है वो 2 तो है, लेकिन निगेटिव में 2 है। तो ये दूसरा कंपलसरी है कि x का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव 2 होना चाहिए। अगर पॉजिटिव 2 नहीं है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना ये नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर meaning it contains at least one term that is squared. Standard form of this ठीक। स्टूडेंट, ये डिफिनेशन है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये डिफिनेशन है।
तो इसमें बोला बोला क्या गया है स्टूडेंट कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। तो वही बोला है इक्वेशन ने भी, वो डेफिनेशन ने भी वही कहा है कि इट इज इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। मीनिंग इसका मतलब क्या है सेकंड ऑर्डर का, कि इट कंटेन्स एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक टर्म ऐसा होगा, एक टर्म ऐसा होना चाहिए जो स्क्वायर्ड हो, जिसका मतलब पावर 2 हो, वो भी पॉजिटिव में ना कि निगेटिव में, जिसका पावर 2 हो, ठीक है। तो दैट इज स्क्वायर। अगर वो एक भी टर्म उसमें इक्वेशन के अंदर एक भी टर्म ऐसा है जो स्क्वायर का फॉर्म है, तो आपका ऑटोमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर आपका ये क्या होगा, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो कभी भी 0 नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर यहाँ पर ए क्या है 1 है, और बी क्या है 9 है, और सी क्या है आपका 7 है। तो ये हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वहां पर ए क्या है आपका, यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट इसका 1 है तो 1 होगा, और बी आपका 9 है, ठीक है, और सी आपका 7 है। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर आपको कहीं पर इक्वेशन ऐसा मिले, ठीक है, अगर कहीं आपको इक्वेशन ऐसा मिले कि आपको इक्वेशन दिया हो, ठीक है, कि 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट देखेंगे कि मतलब x की जो पावर है वो 2 है, ठीक है। तो ये 2 तो पावर है स्टूडेंट, लेकिन ठीक है ये भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 1/x स्क्वायर है तो इसका पावर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जब इसको लेके जाएंगे उस साइड, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए x का जो पावर है वो -2 है, और हमें पता है कि x की जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव में 2 होना चाहिए, अगर नेगेटिव में है तो आपका कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि ये है आपका 1 प्लस एक्स और x इक्वल टू 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इक्वल टू 3, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ के 1 प्लस 1/x था प्लस x था इक्वल टू 3 था, तो हमने क्या किया, यहाँ से x का एलसीएम लिया, x है, ठीक है, x से 1 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 हुआ, यहाँ देखा 1 था, 1 से x को मल्टीप्लाई x है, x से ऊपर किया x स्क्वायर हुआ, तो अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x हो गया, और इधर 3x को इधर लाया तो ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पर देखिए x की जो पावर है स्टूडेंट वो 2 है, अगर 2 है पावर वो पॉजिटिव 2 में है और कोएफिशिएंट आपका 0 नहीं है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी स्टूडेंट मतलब ये जो हमें मिला था ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है। चेक, पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया है कि उस पर चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, जैसे कि
एक्स ये आपका है, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 2x माइनस थ्री। पहला क्वेश्चन ये है। और सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको x प्लस 1 प्लस 8 और आपको दिया है x प्लस 2 x माइनस 2। ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट। और तीसरा क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। ठीक, तो स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये पहला क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हमें चेक करना है। ये आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया है एक्स इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 2x माइनस 3, ये आपको दिया है क्वेश्चन। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये किसके फॉर्म में, ये माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। ये फॉर्मूला है, हम पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं, अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि बी हमारा 2 है और माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 1 है ये। ठीक है, 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आएगा क्या, एक्स स्क्वायर है यानी कि माइनस 4x है, यहाँ प्लस 2x है, इधर आएगा और ऐड होगा तो माइनस 6x हो जाएगा। यहाँ प्लस 4 है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 3 है, ये प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, उधर माइनस 3 में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो x के पावर है वो 2 है, पॉजिटिव में है। ठीक है, और ये फिर किसके फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर के प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मतलब ये जो पहला है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस माइनस 2। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी कहीं दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये भी हम पिछले क्लास में देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 2 है, एक्स माइनस 2 है, तो इस वाले के फॉर्म में है, तो इधर हम ये लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एक्स है, एक्स प्लस 1 है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो एक्स हो जाएगा और प्लस 8 आपका है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर देखिए बी क्या है आपका 2 है, माइनस 2 तो ये बी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर इक्वल की साइड में प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 4 है तो इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आपका क्या है 12 है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक्स की पावर जो क्या है 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें चेक करना था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स का जो पावर है वो मिनिमम तो 1 है। ठीक है, लेकिन हमें 2 होना चाहिए था, 2 है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं स्टूडेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इसको देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें थर्ड दिया हुआ है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको वैसे सॉल्व करते हैं जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ये प्लस बी, ये फार्मूला है इसका। लेकिन इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट देखिए ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि ये इसका जो पावर है ऑलरेडी 3 है। ठीक है, और ये है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। फिर भी हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, बात देखते हैं।
कि क्या होता है कि नहीं, ऐसे हम जज नहीं कर सकते जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ए बी 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो गया, और इधर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, तो इधर एक्स क्यूब हो गया, इधर 8, इधर 3 2 6 6 एक्स प्लस 2 और इधर एक्स 3 माइनस 4। ठीक है, अब इधर हम सॉल्व करेंगे 8x 6x। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, अंदर करेंगे तो 12x हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा इधर 4। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो एक्स की पावर क्यूब है ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और इक्वल के उस साइड है तो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस में इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो एक्स प्लस माइनस होकर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये 8x है। ठीक है, ये देखिए 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका 12x बचा है और प्लस 8 हुआ है और ये माइनस 4 है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है 6x स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस 8 में है, इधर माइनस 4 में, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका 12x हो जाएगा और ये प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ देखिए ये आया है, जहाँ पर एक्स की पावर 2 है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 ना हो, तो 0 भी नहीं है, और एक्स की पावर 2 है। तो स्टूडेंट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, फर्स्ट भी था, लेकिन ये सेकंड नहीं था। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से एक कंसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते, कैसे चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट, और इसका डिफिनेशन भी, कंसेप्ट भी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।